हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड सक्सेस लाइफ। कैसे हैं आप सब? ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको दो कॉन्सेप्ट बताया। दो वीडियो अपलोड किए हैं मैंने, उसमें दो कॉन्सेप्ट बताया। पहला न्यूटन्स थ्योरम, इसका अप्लाई हमने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में किया। और सेकंड जो था हमारे पास, वो लिमिट्स में हमने आपको बताया कि जब जीआईएफ हो, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, लिमिट जब इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, एक्स इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर जाकर देखिए, आपको बहुत हेल्प करेगा कॉन्सेप्ट क्लियर करने में। तो इसी तरह का एक कॉन्सेप्ट आज मैं बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट लाया हूँ, जो 8th 9th 10th में जनरली पढ़ाया जाता है, लेकिन वो बहुत आगे तक काम आता है। जैसे आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, तो जैसे उसमें बीच में क्वेश्चन में आ जाता है, तो अब उस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। अगर नहीं आता है तो क्वेश्चन वो कॉन्सेप्ट जानते हुए भी जो हायर लेवल का है, मैं क्वेश्चन को नहीं कर पाता, या फिर हम लोग नहीं कर पाते। ठीक है, तो ऐसे ही एक कॉन्सेप्ट लाया हूँ, हाउ टू फाइंड अ स्क्वायर रूट ऑफ इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे आप 4 का मैंने पूछा तो आप तुरंत बता देते हो क्या, √2। 16 4। √5 का भी निकालना हो तो आप नियरेस्ट √5 के नियरेस्ट वाला आप नंबर ढूंढते हो जिसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, यानी कि 4। फिर हमने 4 का देखते हैं कि 2 है, यानी कि 2 पॉइंट समथिंग हम लोग अप्रोक्स में डाल देते हैं, फिर हमारा आंसर आ जाता है। लेकिन किसी भी अगर रियल रैशनल नंबर को इरेशनल में आप ऐड करोगे, जैसे 2 + √2, अब इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए पूछ देगा, तो कैसे निकलेगा। हालांकि सबका नहीं निकलता, लेकिन जिसका निकलता है वो पेपर में अगर आ गया तब आप कैसे निकालोगे, ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो इसीलिए आज मैं आपके सामने एक कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ इरेशनल नंबर। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके साथ। क्या करेंगे इसके साथ? तो पहला है कि 3 + 2 √2, और इस पे भी रूट डाल दिया। कितना देखने में खतरनाक लग रहा है, लेकिन ये खतरनाक है ही नहीं। मैं आपको बताऊंगा, आप प्रोसेस को फॉलो करो, स्टेप को फॉलो करो, आप बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर लोगे। नहीं, मैं इतना जरूर कर सकता हूं कि अगर ये मैं बता दूंगा, ठीक है, आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो गया तो आप इसको लिखोगे नहीं, माइंड में कर लोगे। ठीक है, तो देखिए, पहला स्टेप आपको ध्यान रखना है कि रूट डाल दिया। ये जो रूट वाला पार्ट है, इसका कोफिशिएंट 2 होना जरूरी है। पहला स्टेप देखो कि 2 है कि नहीं है। आप ये वाला रूट को भूल जाओ, ये वाला 3 को भी भूल जाओ, कुछ नहीं करना आपके साथ। सिर्फ डायरेक्ट आप चेक करो √2, जो 3 + √2 है, यानी कि जो रूट के अंदर जो रूट है उसका कोफिशिएंट 2 है कि नहीं है। तो यहां मुझे दिख गया, तो क्वेश्चन काफी हद तक सॉल्व हो गया। कैसे? यानी कि 3 प्लस यहाँ पे 2 लिख दिया, 2 के बाद ब्रैकेट, समझने के लिए यहाँ पे √2 डाल देते हैं। अब √2 को हम लोग क्या करते हैं, फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा, 2 × 1, क्योंकि 1 ही तो इसका फैक्टर होगा, तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख देंगे, क्योंकि और फैक्टर होगा नहीं। अब देखिए क्वेश्चन आपका बन गया। कैसे इसको लिखेंगे हम लोग, देखिए अब ये जो √2 है और ये 1 है, इन दोनों का स्क्वायर करके लिखो आप। ठीक है ना, रूट हमने डाल दिया, इसको हम लोग लिखेंगे √2 का स्क्वायर, और इसको लिखेंगे 1 का स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे लिखेंगे 2 × √2 × 1। देखा, अब ये क्या बन गया, ये बन गया आपके पास √2 + 1 का होल स्क्वायर, और इसको हमने रूट डाल दिया। क्योंकि आप फॉर्मूला जानते हो ना, क्या a² + b² + 2ab = क्या होता है, a + b होल स्क्वायर। याद है कि भूल गए? अब इक्वल टू देखो, रूट है स्क्वायर है तो पता ही होगा कि रूट स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, तो आपका आंसर आ गया √2 + 1। ये हमारा आंसर आ गया। देखो कितना इजी हो गया। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, 2 + √3। हाँ, अब यहाँ पे तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि हमने तो बताया, सर ने क्या बताया, कि जो अंदर वाला जो रूट है, यानी कि ये वाला पार्ट है, इसका मल्टीप्लीकेशन में 2 दिखना चाहिए, पर यहाँ पे दिख नहीं रहा है। अब क्या करें, लो फिर से पंगा। अब कुछ नहीं प्रॉब्लम है, मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या करना है। तो 2 + √3, आपको पता है कि कुछ नहीं होता है तो 1 होता है। ठीक है ना, जैसे कुछ नहीं होता तो 1 होता है, ये चीज याद रखो। और यहाँ पे आपको क्या करना है, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइड, दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऐसा समझ लो, विच इज इक्वल टू, अब 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हो जाएगा 4 + 2√3, और यहाँ पे हमने रूट डाल दिया। चलो इसके साथ ही हम लोग 2 भी लिख देते हैं। अगला स्टेप में आपको लिख दूंगा मैं 4 + यहाँ पे 2√3, और यहाँ पे ये हो गया डिवाइडेड बाई √2। बेसिक एक्सपोनेंट रूल तो आपको पता है, वो तो आपको आता होगा। अब इसके बाद हम लोग लिखते हैं 1 बाई यहाँ पे √2 डाल देते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे रूट डाला हुआ है, और यहाँ पे 4। अब देखो समझ में आ गया, क्लिक कर गया। क्या करना है, बिल्कुल √3 के साथ 1, क्योंकि 3 को फैक्टर बनाएंगे तो 3 × 1, एक ही 1 ही तो फैक्टर है बेचारे का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1/√2, यहाँ पे रूट डाल देंगे। बताया था √3 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, वही जो स्टेप फॉलो करो, रूट यहाँ पे √3 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर +2 × √3 × 1 दिस, विच इज इक्वल टू 1/√2। ऊपर में क्या बन गया, √3 + 1 और इसका होल स्क्वायर,
और यहाँ पे खत्म, वही a प्लस बी होल स्क्वायर अप्लाई किया, कंफ्यूज मत होना, 30/√2 ये आपका आंसर आ गया। देखो पहला में 2 था, कर दिया, सेकंड में 2 ही नहीं था, 2 लाए, देन प्रोसीड किए। अब एक और है, थर्ड क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व करते हैं। थर्ड क्या लिखा हुआ है आपके पास? थर्ड लिखा हुआ है 5 + 2√6 दिस। अब यहाँ पे तो 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगला ये तो रूट डाल ही देंगे और यहाँ पे बीच में प्लस डाल देंगे हम लोग, यहाँ पे 2 डाल दिए ब्रैकेट समझने के लिए, यहाँ पे √6। अब इसके साथ क्या ले, अब 6 को फैक्टराइज करोगे तो देखो 6 को फैक्टराइज करोगे आप तो 6 का फैक्टर कितना आ जाएगा? एक तो होता है 1, ठीक है ना, 6 × 1 यानी कि 6 × 1 ये हो गया। और हम लोग 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 और 3 में भी बांट सकते हैं, यानी कि 2 × 3 भी लिख सकते हैं, मतलब दो दो चीज। अब हम कौन अप्लाई कैसे करें? तो सबसे पहले तो आप 1 रख के चेक कर लो, सीख जाओगे आप तो आप तो डायरेक्ट समझ लोगे, माइंड में करके डायरेक्ट पुट कर दोगे, पर मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए हम आपको पहले 1 पे रख के चेक कर लो। अब 1 जब रख दिया तो अब इसका स्क्वायर भी तो चेक करेंगे, यानी कि √6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जो कि हो गया 6 + 1 विच इज इक्वल टू 7 ना, ये तो 7 आ गया, ये तो नहीं होगा क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 5 है, प्रॉब्लम हो गया। अब हम क्या लिखेंगे? तो अब इस पे आएंगे 2 और 3, क्योंकि 6 का फैक्टर करेंगे तो 2 × 3 भी तो होगा, बिल्कुल होगा, यानी कि 5 + 2 ब्रैकेट। अब हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे रूट डाल दिया और यहाँ पे 2 × 3 लिखेंगे, ये ऐसे कर दिया और इसके यहाँ पे डाल दिया विच इज इक्वल टू 5 + 2। अब यहाँ पे √2 × √3, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होता है ना कि हमने कैसे लिख दिया, क्योंकि ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, दिस को हम लोग √2 × ये हम लोग लिखते हैं, ठीक है। अब ये तो देखो अब तो प्रॉब्लम 90% सॉल्व हो गया। अब इसको क्या करना है? √2 का स्क्वायर लिख दो, पहला स्टेप, √2 का स्क्वायर हो गया और ये कितना हो जाएगा? √3 का स्क्वायर हो गया। अब प्लस क्या लिखेंगे? 2√2 × √3 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये √2 + √3 यहाँ पे होल स्क्वायर और ये हो गया विच इज इक्वल टू, आपका आंसर आ गया √2 + √3। देखो आंसर आ गया, इसमें कंफ्यूज मत होना क्योंकि ये √2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 होता है और ये कितना लिखा हुआ है? +3 विच इज इक्वल टू 5। ये 5 हमारे पास, ये इसके साथ हमारा 5 ये मैच कर गया। अब पहला स्टेप में जो 7 आया था ना, ये देखो 7 आया था, ये मैच नहीं किया था तो हमने उसको यहाँ से रिजेक्ट कर दिया। तो रूट के अंदर वाला पार्ट को फैक्टराइज करके आप चेक कर लो कि क्या होगा। लिख कर आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, तो बस बिगिनर के लिए है, जो सीख रहे हैं उनको पहला स्टेप ये आपको सीखना चाहिए और ये करना चाहिए। बाद में जब सीख जाओगे तो तुरंत चुटकी में आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो ऐसे ही मैं आपके सामने इंटरेस्टिंग फैक्ट, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लाता रहूंगा। ये बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत ही खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है क्योंकि ये जनरली 8th 9th में तो डायरेक्ट ये क्वेश्चन आता है। अब आप जब हायर लेवल पर जाओगे, जैसे आप इंटरमीडिएट मतलब आप 12th में हो, आप मेंस का तैयारी कर रहे हो, एडवांस का तैयारी कर रहे हो या फिर अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि उसमें इनवर्स वाले क्वेश्चन में आपको बीच में डाल देगा sin इनवर्स 2 + √3 समथिंग अपॉन 2 कर दिया। अब लो, हमने sin इनवर्स 1/2 तो पढ़ा था कि 1/2 की जगह sin 30 डाल देंगे तो 30 डिग्री आ गया, नहीं पाई कितना हो गया? π/6। π/6 बिलोंग्स टू इट्स प्रिंसिपल वैल्यू, तो हमारा आंसर आ गया। अब जब sin इनवर्स √3 + समथिंग डाल दिया तो प्रॉब्लम हो गया, उसमें रूट, अब प्रॉब्लम हो गया। तो वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये चीज जानना जरूरी है, ठीक है। ओके, तो आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।